हे ट्रेडर्स, वेलकम टू माय न्यू चैनल द ऑलराउंडर ट्रेडर्स। माय नेम इज़ अबरार। और जैसे कि हमने पार्ट 1 जो ये हमने सीरीज़ स्टार्ट की है बेसिक टू एडवांस स्टॉक मार्केट के रिलेटेड, उसमें हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में डिफरेंट क्या रहता है, कितने टाइप्स की ट्रेडिंग रहती है। हमने मार्केट ट्रेंड के बारे में जाना था। मैं एक बार रिवाइज़ करा देता हूँ कि मार्केट ट्रेंड हमने क्या क्या देखे थे। एक इस तरह का एक अप ट्रेंड देखा था, एक इस तरीके का डाउन ट्रेंड देखा था, एक साइडवेज देखा था हमने। मार्केट के 3 मेजर ट्रेंड्स रहते हैं वो हमने पढ़े थे। उस ट्रेंड को किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है और उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या सीखना होगा, वो सारी चीज़ें देखी थी हमने। उसे सीखने के लिए हमें टेक्निकल एनालिसिस सीखना होगा, ये बताया था। और टेक्निकल एनालिसिस में हमें क्या क्या सीखना होगा वो मैंने एक चैप्टर वाइज पूरा एक डिटेल में इंट्रोडक्शन फर्स्ट वीडियो में दिया था। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उसे वॉच कीजिए, फिर इस पे आते हैं। तो जैसे मैंने अगली वीडियो में बताया था कि हम इस अगली जो चैप्टर का पार्ट 2 रहेगा उसमें हम देखने वाले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो आइए आज हम हमारा आज का जो टॉपिक है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस उसे शुरू करते हैं। ये मैं ट्रेडिंग व्यू की एप्लीकेशन पर हूँ। आपको भी अगर किसी भी स्टॉक को, अगर किसी भी कंपनी के स्टॉक को या फिर इंडेक्स को देखना हो तो इसी एप्लीकेशन पर या इसी वेबसाइट पर आप चार्ट देख सकते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में जान लेते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है। आपने कई बार देखा होगा कि प्राइस किसी एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर ऊपर चला जाता है। मतलब कि देखिए, यहाँ पर आया और ऊपर चला गया, रिटर्न यहीं पे आया, रिटर्न ऊपर चला गया, रिटर्न यहीं पे आया, रिटर्न सीधा ऊपर चला गया। मतलब ये हो क्या रहा है, क्यों ये एक ही जोन में क्यों बार बार आके ऊपर की तरफ जा रहा है। देखिए, एक ही जोन में आके। तो ये एक बात याद रखना, जब भी प्राइस एक ही पॉइंट के ऊपर आकर बार बार ऊपर जा रहा हो उसे हम बोलेंगे सपोर्ट जोन। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब भी प्राइस एक ही जोन पे आके बार बार ऊपर की तरफ अप्रोच कर रहा हो, ऊपर की तरफ जा रहा हो, उसे हम सपोर्ट जोन कंसीडर करते हैं। मैं आपको सपोर्ट जोन ड्रॉ कर कर दिखाता हूँ। आपको यहाँ पेंसिल वाले आइकन पर जाना है, टूल्स में जाना है और रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लेना है। और रेक्टेंगल को सिलेक्ट करने के बाद आपको देखना है कि कौन से पॉइंट से प्राइस बार बार ऊपर की तरफ जा रहा है। मतलब हमने जैसे देखा एक ये पॉइंट, तो ये पॉइंट से ऐसे हमें लाइन को ड्रॉ कर देना है। हमने लाइन को ड्रॉ किया तो ये जो मैंने जैसे बताया, जिस प्राइस पॉइंट से, जिस जोन से प्राइस बार बार ऊपर की तरफ जा रहा हो, जिस प्राइस पॉइंट से प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा हो, ऊपर की तरफ जा रहा हो, ऊपर की तरफ जा रहा हो, उसे हम क्या बोलते हैं, हमें उस वहाँ पे जो जोन दौड़ते हैं उसको हम बोलते हैं सपोर्ट जोन। क्यों? क्योंकि प्राइस को ये सपोर्ट दे रहा है। देखिए, जब भी इस जोन पर आया ऊपर की तरफ, जब भी इस जोन पर आया ऊपर की तरफ, जब भी इस जोन पर आया ऊपर की तरफ, मतलब यहाँ पे ये प्राइस को बार बार सपोर्ट दे रहा है। अब फोर्थ टाइम आया तब ये ब्रेक हो गया है। आगे के आने वाले वीडियोस में हम ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, रीटेस्ट क्या होता है, वो सारी चीज़ें भी देखेंगे आने वाली वीडियोस में। अभी हम देख रहे हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो जैसे कि मैंने बताया, जब भी प्राइस किसी एक ही जोन पे आके बार बार ऊपर की तरफ जा रहा हो, बार बार ऊपर की तरफ जा रहा हो, उसे हम बोलते हैं सपोर्ट जोन। और रेजिस्टेंस को देख लेते हैं। तो जब भी प्राइस किसी एक ही पॉइंट से बार बार ऊपर जाने के बाद नीचे आ रहा हो, प्राइस ऊपर जाने के बाद नीचे आ रहा हो, उसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस जोन। मैंने क्या बताया, जब भी प्राइस किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट या एक पर्टिकुलर जोन से बार बार ऊपर की तरफ जा रहा हो, ऊपर की तरफ जा रहा हो, उसे हम बोलते हैं सपोर्ट जोन। और प्राइस जब भी एक पर्टिकुलर पॉइंट से नीचे आ रहा हो, एक पर्टिकुलर पॉइंट से नीचे आ रहा हो, उसे हम बोलते हैं उसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस जोन। तो जैसे कि हमने यहाँ पर प्राइस ऊपर जा रहा था, वहाँ पर जैसे सपोर्ट ड्रॉ किया था, सेम उसी तरह टूल्स बॉक्स में जाके रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके यहाँ पर एक सेकंड, यहाँ पे टूल्स वाले सेक्शन में जाके नीचे से रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लेना है। और जहाँ से प्राइस बार बार एक ही पॉइंट से नीचे आ रहा हो वहाँ पर जोन को ड्रॉ कर देना है। देखिए, कुछ इस तरीके से। मैं आपको एक बार फिर से रिटर्न सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ करते बता देता हूँ। देखिए, हमने क्या देखना है, जहाँ से प्राइस एक बार ऊपर गया हो, रिटर्न बता रहा हूँ, जहाँ से प्राइस एक बार ऊपर गया हो, वहाँ से नीचे आया हो और रिटर्न उसी पॉइंट से ऊपर गया हो, मतलब कि 2 बार एक ही पॉइंट से ऊपर गया हो, वहाँ पे सपोर्ट जोन को ड्रॉ करते एक ही जोन से। देखिए, ये एक ही जोन है, एक ही प्राइस है। ये प्राइस का क्या है, 173।
एप्पल का प्राइस जब 173 था तब एक ही पॉइंट से प्राइस दो दो बार ऊपर गया है। 173 से ये कहाँ तक गया है, ये गया है 180 तक, मतलब एक ही पॉइंट से गया है ना। तो जब भी प्राइस दो बार एक ही जोन से ऊपर जाए, वहाँ पर ये रेक्टेंगल जिसे हम सपोर्ट बोलते हैं वो ड्रॉ कर देना है। हमें सिर्फ दो ही बार देखना है, फिर जब भी प्राइस दो बार से थर्ड टाइम आएगा तब यहीं से ऊपर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि दो बार वहाँ से ऑलरेडी ऊपर जा चुका है वो। एक सेकंड, मैंने क्या बताया, प्राइस एक बार आया, सेकंड बार आया, तब हमने जोन ड्रॉ किया, थोड़ा सा ऊपर गया, रिटर्न आया। तो अब हमें मालूम है कि एक बार यहाँ से ऊपर गया है, दूसरी बार ऊपर गया है, मतलब कि थर्ड टाइम आएगा तब भी ऊपर ही जाएगा। तो मैंने क्या बताया था, जब भी हम टेक्निकल एनालिसिस सीखेंगे तब हमें मालूम चलेगा कि प्राइस कहाँ से ऊपर जाने वाला है, प्राइस कहाँ से नीचे आने वाला है। तब हमने सपोर्ट जोन तो ड्रॉ करते सीख लिया कि जहाँ से प्राइस एक बार ऊपर गया हो, दूसरी बार ऊपर गया हो, वहाँ पर ऐसा जोन ड्रॉ कर लेते हैं। तो आने वाला फ्यूचर में जब भी मार्केट इस प्राइस पॉइंट पर आएगा तब यहाँ से ऊपर चला जाएगा। देखिए यहाँ से ऊपर गया, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम आया तो भी ऊपर गया, फिफ्थ टाइम आया तो भी ऊपर गया। मतलब हमें सिर्फ दो बार को मार्क करना है, फिर आने वाले जोन में वो ऑटोमेटिकली प्राइस उधर से ही ऊपर चला जाता है। इसके पीछे का लॉजिक क्या होता है, वो सारी चीज़ें भी हम आगे वाले वीडियोस में देखेंगे। अभी थोड़ा बेसिक सा देख लेते हैं। तो हमने सपोर्ट जोन ड्रॉ करते देख लिया, अब हम रेजिस्टेंस जोन देख लेते हैं। मतलब जस्ट उसका उल्टा कर देना है। जैसे हमने सपोर्ट में देखा था एक ही जगह से प्राइस ऊपर जा रहा है, एक ही जगह से प्राइस ऊपर जा रहा है, सेम उसका उल्टा कर देना है। जहाँ से प्राइस एक ही जगह से बार बार नीचे आ रहा हो, देखो यहाँ पर आया एक बार नीचे, सेकंड टाइम नीचे, थर्ड टाइम नीचे, फोर्थ टाइम नीचे, मतलब ये एक ही जोन से बार बार ऊपर नीचे हो रहा है। तो वहाँ पे हमें रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर देना है कुछ इस तरीके से। तो आपको अब कुछ दिख रहा होगा, देखो प्राइस इधर आ रहा है तो ऊपर जा रहा है, इधर आ रहा है तो नीचे आ रहा है, यहाँ जा रहा है तो ऊपर जा रहा है, यहाँ से आ रहा है तो नीचे आ रहा है। मतलब कि आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कुछ इस तरीके का जोन, साइडवेज ट्रेंड, मतलब प्राइस एक ही जगह पर घूमता रहता है। तो यहाँ पे भी आपको वही दिख रहा है, देखिए प्राइस ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, मतलब इसे भी हम साइडवेज या फिर रेंजिंग मार्केट कंसिडर कर सकते हैं। ये मार्केट के एक ट्रेंड में से है। तब आई होप कि आपने समझ गए होगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ कैसे करते हैं। हम और भी एग्जांपल्स देखते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ कैसे करते हैं, उसका यूज़ क्या होता है। आइए अब हम एक और एग्जांपल को देखते हैं। ये मैंने बिटकॉइन का चार्ट को ओपन किया हुआ है। यहाँ पर आप देखिए मैंने क्या बताया था, सपोर्ट जोन के लिए जब भी प्राइस एक ही जोन पर आकर ऊपर गया हो, एक ही जोन पर आकर ऊपर गया हो, वहाँ पे एक जोन क्रिएट कर लेना होता है जिसे हम बोलते हैं सपोर्ट जोन। और जहाँ से पहले सपोर्ट को ही देख लेते हैं। मैंने बताया था वैसे ही सेम पेंसिल वाला आइकन पर जाकर टूल्स के सेक्शन में जाके जहाँ से प्राइस एक ही बार आया हो, ऊपर गया हो, सेकंड टाइम आया हो तब भी ऊपर गया हो, वहाँ पर इस तरीके का जोन ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए तो आपको दिख रहा होगा, एक सेकंड में थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये देखिए प्राइस एक बार यहाँ पर आया, ऊपर गया, सेकंड टाइम आया तब हमने ऊपर गया यहाँ से, तब हमने यहाँ पर इस जोन को क्रिएट कर लिया। तो अब हमें यहाँ से मालूम है कि जब भी प्राइस रिटर्न इस जोन पर आएगा तो यहाँ से ऊपर जाने ही वाला है। जब भी रिटर्न इस जोन पर आएगा, रिटर्न ऊपर जाने ही वाला है। देखिए यहाँ से ऊपर। अब सेम जैसे इसका उल्टा, जैसे इसका रिवर्स, हमें रेजिस्टेंस ड्रॉ करना होता है। ये हमने क्या ड्रॉ किया, ये हमने सपोर्ट ड्रॉ किया। क्यों? क्योंकि प्राइस को यहाँ से गिरने नहीं दे रहा है, यहाँ से सपोर्ट दे रहा है। ये यहाँ से बार बार ऊपर जा रहा है, देखिए आ रहा है ऊपर, आ रहा है ऊपर, तो ये एक सपोर्ट हो गया। और अब हम रेजिस्टेंस देख लेते हैं। मैंने क्या बताया था, जब भी प्राइस एक पॉइंट से नीचे आया हो, सेकेंड टाइम भी उसी पॉइंट से नीचे आया हो, वहाँ पर हमें एक ऐसा जोन क्रिएट कर लेना होता है जिसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस जोन। तो चलिए फिर से उसी टूल वाले सेक्शन में जाकर रेक्टेंगल को फाइंड करना है और उसी पॉइंट से एक जोन को क्रिएट कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ हो चुके हैं और यहाँ पर कितने अच्छे से वर्क कर रहे हैं। देखिए जब भी प्राइस आ रहा है ऊपर जा रहा है, उसी पॉइंट से नीचे आ रहा है, वहाँ पर जा रहा है, वहाँ से नीचे आ रहा है, वहाँ पर जा रहा है, नीचे आ रहा है, वहाँ से आ रहा है, नीचे आ रहा है। मतलब कि हमें ये मालूम चल गया कि प्राइस कहाँ जाकर नीचे आने वाला है, कहाँ जाकर प्राइस ऊपर जाने वाला है। कैसे? जब भी सपोर्ट पर आएगा प्राइस थर्ड टाइम, तब वो वहाँ से ऊपर जाने वाला है। जब भी प्राइस थर्ड टाइम
जब हम इस जोन को ड्रॉ कर लेंगे तो हमें मालूम है कि रेजिस्टेंस के पास जाएगा तो प्राइस नीचे आने वाला है, और सपोर्ट के पास प्राइस जाएगा मतलब कि ऊपर जाने वाला है। जब भी रेजिस्टेंस के पास जाएगा वो नीचे आने वाला है। तब हमने ये तो देख लिया कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है। प्राइस सपोर्ट पर आकर ऊपर चला जाता है, रेजिस्टेंस के पास आकर प्राइस नीचे आ जाता है, रिटर्न सपोर्ट के पास से ऊपर चला जाता है। मतलब ये, मगर जाता क्यों है ये ऐसा? क्यों कि सपोर्ट के पास ही आकर ऊपर जाता है, कि रेजिस्टेंस के पास आकर ही नीचे क्यों आता है? मतलब कुछ लॉजिक तो होगा ना इसके पीछे का। तो अब इसके पीछे का हम लॉजिक समझते हैं कि लॉजिक क्या होता है। ये जो सपोर्ट जोन होता है ना, यहाँ पर बैठे होते हैं बायर्स। कौन बैठे होते हैं? बायर्स। और ये जो रेजिस्टेंस जोन होता है वहाँ पर बैठे होते हैं सेलर्स। बायर्स प्राइस जो भी होता है, जो स्टॉक होता है, बिटकॉइन होता है, जो भी मतलब एसेट्स हैं उसे बाय करते हैं बायर्स, बाय करते हैं। और जब भी बायर्स किसी भी एक एसेट को बाय करते हैं, मतलब कि हैवी क्वांटिटी में बाय करते हैं, तब प्राइस ऊपर की तरफ जाता है। प्राइस ऐसे ही ऊपर नहीं जाता। जब कोई इसको बाई करेगा तभी वो ऊपर जाएगा, और जब कोई इसको सेल करेगा तभी प्राइस नीचे आएगा। मगर हम और आप मिलकर इसे बाय और सेल करके ऐसे ऊपर नीचे नहीं कर सकते। इसके लिए हज़ारों करोड़ों रुपए की मांग होती है, जो कि इंस्टीट्यूट के पास या फिर किसी बड़े प्लेयर्स के पास होता है। जब वो बाई करता है तब ऊपर जाता है, और सेल करता है तब नीचे आता है। तो सपोर्ट पे हमने क्या सीखा? सपोर्ट पे आकर प्राइस ऊपर जाता है। और ये भी देखा कि सपोर्ट पे बैठे होते हैं बायर्स। कौन बैठे होते हैं? बायर्स। तो जब भी प्राइस यहाँ पर आता है तब बायर्स बाई करते हैं, जिसकी वजह से प्राइस ऊपर की तरफ चला जाता है। जब भी प्राइस सपोर्ट पर आता है तब बायर्स उसे बाई करते हैं, जिसकी वजह से वो प्राइस ऊपर की तरफ चला जाता है। जब भी किसी एसेट्स को बाई करेंगे हैवी क्वांटिटी में तब उसका प्राइस बढ़ जाएगा, वो ऊपर चला जाएगा। और जब भी किसी एसेट्स को सेल करेंगे, मतलब उसे बेच देंगे, तब उसका प्राइस घट जाएगा और वो नीचे की तरफ आ जाएगा। तो यहाँ पे बैठे होते बायर्स, और मैंने जैसे रेजिस्टेंस पे बताया वहाँ पर बैठे होते सेलर्स। सेलर्स क्या करते हैं? प्राइस को सेल कर देते हैं, मतलब यहाँ पे जो बाई किया था उसे यहाँ पर आकर सेल कर देते हैं। तो जब भी सेल करेंगे तब मार्केट में गिरावट देखने को मिलेगी। देखिए यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। बट हमने तो ये तो देख लिया कि रेजिस्टेंस क्या है, सपोर्ट क्या है, बायर सेलर वगैरह देख लिए। पर हमेशा क्या होगा, जो सेलर्स होंगे ना वो एक ही जोन में बैठे होंगे। देखो जैसे कि कैसे ये एक ही जोन है जहाँ से नीचे आ रहा है, तो मतलब यहाँ पर सेलर बैठा है जो बार बार प्राइस को नीचे ना करे। तब आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा कि क्यों एक ही जोन से आकर वो ऊपर जाता है, एक ही जोन से आकर वो नीचे आता है। आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। तो अब और एक एग्जांपल देख लेते हैं। लॉजिक आपको समझ में आ गया है, अब सिर्फ हम 3-4 एग्जांपल देख लेंगे जिससे कि आपको कोई भी डाउट हो वो क्लियर हो जाए, और आप भी इजीली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर पाओ और समझ पाओ कि प्राइस कहाँ से ही ऊपर जाने वाला है और कहाँ से नीचे आने वाला है। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। चलिए, तो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। ये मैंने NVDA को ओपन किया है। ये यूएस मार्केट है जो अभी लाइव चालू है, लाइव ओपन है ये मार्केट, क्योंकि यूएस मार्केट है। मैं ये वीडियो को नाइट में शूट आउट कर रहा हूँ, इसलिए नाइट में ये मार्केट ओपन है। तब हम यहाँ पे देखते हैं। अब आप लोग बताइए कि यहाँ से प्राइस कहाँ से ऊपर जाने वाला है, कहाँ से नीचे जाने वाला है, आप गैस कीजिए। मैंने जैसे बताया था कि जहाँ से प्राइस एक बार ऊपर गया हो, सेकंड टाइम ऊपर गया हो, तो वहाँ पे क्या करना होता है, अब आप ही इमेजिन कीजिए। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ। प्राइस एक बार यहाँ से ऊपर गया, सेकंड टाइम ऊपर गया, तो हमारे रूल्स के हिसाब से जब भी प्राइस एक बार और दो बार एक ही जोन से ऊपर गया हो तब वहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं सपोर्ट जोन। तो यहाँ पे हम क्या ड्रॉ करेंगे? सपोर्ट जोन, इस तरीके का। ये मैं पेंसिल से बता रहा हूँ, आपको रेक्टेंगल से ड्रॉ करना है। देखिए इससे रेक्टेंगल को लिया, यहाँ पर ऐसे रखना है, उसको ऐसे ड्रॉ कर देना है जिसमें ये सारी कैंडल की विक और बॉडी पूरी अंदर आ जाए। तो आप देखिए हमने ये जोन को ड्रॉ कर लिया है और ये लाइव है। मैंने जहाँ पर दिखाया था वहाँ पर वो मार्केट हो चुका था। अब हम लाइव में देखने वाले हैं कि प्राइस एक बार ऊपर गया है, दो बार ऊपर गया है, मतलब कि अब थर्ड टाइम जब यहाँ पर आएगा तब भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस यहाँ तक ऊपर जा सकता है। यहाँ तक क्यों? क्योंकि प्राइस यहीं से दो बार रिजेक्ट हुआ है,
और मैंने सेम सपोर्ट का उल्टा बताया था रेजिस्टेंस। जब भी प्राइस एक ही जगह से 2 बार नीचे आया हो वहाँ पर रेजिस्टेंस होता है, वहाँ पर सेलर होता है जो अपनी क्वांटिटी को सेल करता है, जिससे मार्केट नीचे गिर जाता है। इसलिए मैंने बताया कि सपोर्ट पर आएगा और यहाँ से सिर्फ इतना ऊपर जाएगा। कितना? इतना ऊपर। तो अब जैसे सपोर्ट जोन को मार्क किया है, सेम उसी तरीके से रेजिस्टेंस जोन को भी मार्क करना होता है। देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर प्राइस 3 बार एक ही जगह से बार बार सेलिंग दिखाया है। देखिए प्राइस एक बार यहाँ पर आया सेलिंग, क्यों? क्योंकि सेलर था। फिर ये सपोर्ट जोन में आया, बट हमें नहीं मालूम था कि हमें 2 बार देखना है। देखिए 2 बार यहाँ पर आया तो हमें मालूम चल गया कि यहाँ पे सपोर्ट जोन है और प्राइस ऊपर गया। अब जब थर्ड टाइम इधर आएगा तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस रिटर्न यहीं से ऊपर जाएगा। और कहाँ तक जाएगा? अपने रेजिस्टेंस तक, अपने सेलर तक। सेलर तक ही जाएगा और सेलर से रिटर्न नीचे की तरफ आ जाएगा। तो आई होप कि आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में समझ में आ गया होगा। और भी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो अब नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो मैंने HDFC बैंक का लिया है और ये ओल्ड मार्केट का है, बट इसमें भी हम समझ लेते हैं। अब रिटर्न वही रूल, जब भी प्राइस एक पॉइंट से ऊपर गया हो, रिटर्न उसी पॉइंट पर आकर रिटर्न ऊपर गया हो, वहाँ पे हम क्या ड्रॉ करते हैं? वहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं सपोर्ट जोन। ये जो जोन होगा उसे हम सपोर्ट बोलेंगे और इसके पीछे का लॉजिक मैंने बता दिया है। सेम उसका ऊपर की तरफ जहाँ से भी प्राइस एक बार नीचे आया हो और सेकंड टाइम उसी जोन से नीचे आया हो, वहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं रेजिस्टेंस जोन, जहाँ पर सेलर बैठा होता है। तो अब आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना तो आ गया होगा और मैंने बता दिया। पेंसिल में जाना है, टूल सेक्शन में रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना है और इस तरीके से एक बॉक्स को ड्रॉ कर लेना है। सेम इसी तरह रेजिस्टेंस को भी 2 पॉइंट को लेना है और वहाँ से एक बॉक्स को ड्रॉ कर लेना है। देखिए तो जब भी प्राइस, हम 2 ही बार देखते हैं, जब भी प्राइस एक बार यहाँ पर आया, सेकंड टाइम उसी पॉइंट से आया, तब हमने ये जोन को मार्क कर लिया। तब हमें मालूम है कि प्राइस जब भी यहाँ पर आएगा प्राइस जाने वाला ऊपर ही है। देखिए यहाँ पर गया, फिर से रिटर्न आया, प्राइस गया ऊपर ही है। तो अब हम मालूम चलता हो गया है कि जब भी सपोर्ट पे आता है तभी प्राइस ऊपर की तरफ जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बैठे होते हैं बायर्स। बायर्स बैठे होते हैं और बायर्स क्या करते हैं? मार्केट में बाय करते हैं, जिसकी वजह से प्राइस बढ़ जाता है। और हमें ये भी मालूम है कि प्राइस कहाँ तक जाके रुकने वाला है। कहाँ तक? रेजिस्टेंस जोन तक। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बैठा है सेलर जो कि मार्केट में सेल करता है, जिसकी वजह से प्राइस नीचे आ जाता है। जब भी बाई करेगा कोई तब मार्केट ऊपर जाएगा और जब भी कोई सेल करेगा तब मार्केट नीचे आएगा। तो अब हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस भी ड्रॉ करना आ गया है। हमें मालूम है कि प्राइस यहीं से ऊपर जाने वाला है, यहीं से नीचे आने वाला है, बट हमें ये नहीं मालूम है कि अब हमें ट्रेड कहाँ लेना है। हमारा मेन मोटिव तो वही है कि हम ट्रेड लें और प्रॉफिट कमाएं। तो अब आने वाली वीडियोस में हम धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप उसी की ओर जाने वाले हैं। अगली वीडियो जो रहेगी वो रहेगी कैंडल स्टिक के ऊपर। ये होगी, कुछ कैंडल्स दिख रही होगी, ये जो होती है इसे हम बोलते हैं कैंडल। ये जो ग्रीन, ये जो भी दिख रही है वो एक एक कैंडल है और ये एक कैंडल 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर है। तो अब हम ये भी देख लेते हैं कि 5 मिनट टाइम फ्रेम क्या होता है। थोड़ा सा टाइम लूँगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस का जो आज का चैप्टर था वो तो ख़त्म हो ही गया है, बट थोड़ा सा टाइम लूँगा जिससे आपको क्लियर हो जाए कि आपको करना क्या है। मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि ट्रेडिंग 3 टाइप्स की होती है, एक स्विंग ट्रेडिंग, एक इंट्राडे ट्रेडिंग और एक स्कैल्पिंग। तो स्विंग ट्रेडिंग में मैंने बताया था जिसमें हम एक दिन से ज़्यादा, एक वीक या एक मंथ तक जिसे होल्ड करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर HDFC बैंक है, इसे मैंने आज लिया है और उसे मैं एक दिन से ज़्यादा होल्ड करता हूँ, उसे स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। HDFC है जिसे मैंने आज सुबह में लिया है और आज शाम तक मार्केट क्लोज होने तक मैं उसे बेच देता हूँ, उसे इंट्राडे बोलते हैं। स्कैल्पिंग में 20 से 30 मिनट तक HDFC को लेते हैं और उसी में बेच देते हैं, जितना प्रॉफिट लॉस होता है उतने में। तो अब हमें स्विंग ट्रेडिंग करनी हो, स्विंग ट्रेडिंग जैसे कि एक दिन से ज़्यादा होल्ड करना हो, तब यहाँ पर एक टाइम फ्रेम का एक सेक्शन दिया हुआ है। देखिए मैं दिखाता हूँ, इधर मैंने मार्क किया है 5 मिनट जहाँ पर लिखा हुआ है, उस जगह पे क्लिक करना होता है। और स्विंग ट्रेडिंग जब भी करनी हो तब 1 डे पे करनी चाहिए। मतलब कि ये 1 डे, इतने सारे टाइम फ्रेम दिए हुए हैं, ये सब होता क्या है? तो मतलब कि मैंने जैसे कैंडल बताया,
तो अब जब भी हम 1 डे पे करेंगे तब जो एक कैंडल है, ये जो एक कैंडल दिख रही है, ये पूरे दिन में एक कैंडल बनेगी। ये जो हमने 1 डे के टाइम फ्रेम पे HDFC को लगाया है, तो जिसकी एक कैंडल है, ये पूरी एक कैंडल बनने में एक दिन लगेगा। ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए। अब जैसे कि हमें इंट्राडे करना है, सुबह में लेना है और शाम को बेच देना है, तो हमें 15 मिनट और 5 मिनट पर देखना होता है। जैसे कि उसमें जैसे था कि एक कैंडल को एक दिन की टाइम फ्रेम पे लगाया तो वो एक दिन में बनी, पर यहाँ पे हमें 5 मिनट लगाया, मतलब कि जो ये एक कैंडल है वो 5 मिनट में फॉर्म होगी। ऐसी ये जितनी भी एक एक कैंडल है, ये हर कैंडल 5-5 मिनट में एक फॉर्म होती रहती है। क्यों? क्योंकि हमने उसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर लगाया है। और 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं हम इंट्राडे और स्कैल्पिंग के लिए। स्विंग के लिए हम यूज़ करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम 1 डे के टाइम फ्रेम पे, 4 आवर के टाइम फ्रेम पर और 1 आवर के टाइम फ्रेम पर। ये हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए करते हैं। अगर किसी को स्विंग ट्रेडिंग करनी हो तो उस टाइम फ्रेम पर करनी चाहिए, वो अच्छी रहती है। मैं भी स्विंग ट्रेडिंग ही करता हूँ और मैं भी हायर टाइम फ्रेम पर ही देखता हूँ। वो थोड़ा एडवांस में हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। बस अभी थोड़ा सा बेसिक सा मुझे नॉलेज देना था कि ये टाइम फ्रेम क्या होता है, ये कैंडल्स क्या होती है, कैसे फॉर्म होती है वगैरह। तो आपने देख लिया। आज का जो वीडियोस था उसका रिवीजन ले लेते हैं। आज हमने सीखा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये रूल याद रखना, लिख लेना हो तो अपने नोट में, और इसके नोट ज़रूर बनाना। जब भी प्राइस एक जगह से ऊपर गया हो, रिटर्न उसी प्राइस पर आकर रिटर्न ऊपर गया हो। हम एग्जांपल के लिए लेते हैं कि ये 10 रुपये है, 10 रुपये से प्राइस ऊपर गया, रिटर्न आया और रिटर्न 10 रुपये से ऊपर गया, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक सपोर्ट जोन को मार्क कर लेंगे। जैसे मैंने बताया, टूल सेक्शन में जाके रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना है। तो अब यहाँ पे हम सपोर्ट जोन मार्क कर लेंगे। तो 2 बार हो गया। जब भी प्राइस थर्ड टाइम यहाँ पर आएगा इस सपोर्ट जोन पर, तो और कोई किसी भी एक बुलिश और जिस जगह से प्राइस 2 बार नीचे आया हो, जैसे कि यहाँ पे, तो वहाँ पे रेजिस्टेंस काट लिया, तो हमें मालूम है कि थर्ड टाइम जब भी सपोर्ट पे आएगा तब वो प्राइस रिटर्न जाएगा रेजिस्टेंस की ओर। तब हमें ये मालूम हो गया है कि प्राइस ऊपर कब जाएगा, प्राइस नीचे क्या आएगा, प्राइस की कैंडल, ये कैंडल क्या होती है, ये टाइम फ्रेम क्या होता है। तो आज की वीडियो में हमने ये 3 टॉपिक को कवर किया। एक सपोर्ट रेजिस्टेंस जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आने वाली वीडियो में यही कि कैंडल क्या रहती है, टाइम फ्रेम क्या रहता है। ठीक है। तो अब अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं ट्रेंड लाइन, कि ट्रेंड लाइन होती क्या है, तो वो आने वाली वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपको इस वीडियो के अंदर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरा व्हाट्सअप नंबर, पर्सनल नंबर मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे मैसेज या कॉल भी कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट होगा तो मैं क्लियर कर दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अगर अच्छी लगी हो और कुछ नॉलेज आपको गेन हुआ हो तो ही, मगर वरना मत करना। और हो सके आने वाली वीडियो में इससे भी अच्छे से मैं समझाने वाला हूँ। तो अगर आपको वीडियो मिस ना हो इसलिए आप सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।